कोई भी पेंटिंग की बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स रहती है अपने को। उसको शेप या फॉर्म बोलते हैं। एक तो वो डिसाइड करता है, जैसे ये अगर मैंने बनाया तो ये पेड़ हो गया, तो इसको शेप बोलते हैं। राइट। और इसको ही मैंने अगर थोड़ा सा शेडिंग इधर उधर कर दी, तो इसको 3D बनाने की कोशिश अगर करी मैंने, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉर्म। तो शेप एंड फॉर्म, शेप इज 2D, फॉर्म इज 3D। नंबर 1। नंबर 2 कलर, और नंबर 3 टोन। टोन या वैल्यू बोलते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा। मैंने कलर्स भी ऐसे डार्क, ये जैसे ये पेंसिल से टोन करना है तो ये डार्क है, और उससे मैं लाइट 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 करते जाऊं। राइट। तो ये टोन हो जाता है। तो ये टोन जैसे कोई भी चीज में हम लोग निकाले, या तो पेंसिल से या कलर से, तो वो उसका 3 डायमेंशनल इफेक्ट हो जाता है। तो सर्कल निकाल के उसमें हम लोगों ने, मैंने ऐसे अगर शेडिंग दिया तो उसको स्पेरिकल फॉर्म आ जाता है। करेक्ट। तो फॉर्म, लाइन या फॉर्म, शेप या फॉर्म, कलर और ये टोन, ये 3 चीजों से अपना पेंटिंग बनता है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो अभी ये जो टॉपिक आज का जो लिया है, आई एम गोइंग टू स्पेंड अबाउट 10 मिनट्स इन थियरी एज यूजुअल। तो ये टॉपिक में अगर देखेंगे ना हम, तो पीछे के माउंटेन्स एकदम, पीछे की रो जो है एकदम काफी लाइट है। उसके बाद डार्कर हो गया है, उसके बाद और डार्क, ऐसे करके करके लेयरिंग जो हो गया है। तो इसके वजह से हम लोगों को डेप्थ मिल रही है। तो वी आर फीलिंग कि ये जो पीछे के लाइट माउंटेन्स है वो दूर है, और ये वॉयलेट वाला माउंटेन जो दिख रहा है वो आगे है। ये तीन 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 या 4 रोज है माउंटेन के। करेक्ट। तो वहां पे अपने को पता चल रहा है कि कौन सा लंबा है, कौन सा नजदीक है। उसको कलर पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जो रेल ट्रैक मैंने बताया वो लाइन पर्सपेक्टिव था। करेक्ट। और इसमें ये तीनों चीजें है क्या, जो पेंटिंग में होनी चाहिए अपने। तो एक तो चीज है कि शेप या फॉर्म, तो ये शेप्स है। करेक्ट। ये ट्री है, सर्कुलर ट्री है, ये थोड़ी सी ऑब्लॉन्ग है, ये बहुत ही ऑब्लॉन्ग ट्रीज है। तो दीज आर ऑल शेप्स। और उसको ये डार्क टोनल वैल्यू, राइट लेफ्ट साइड से सनलाइट आ रहा है तो ये राइट राइट में डार्क टोनल वैल्यू आ गई है, तो उसके वजह से ये ट्रीज को एक गोलाई आ गई है। तो वो जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉर्म। और लाइट टोन लेफ्ट साइड में है, डार्क टोन राइट साइड में है ज्यादातर। ये घर में भी वैसे ही है। घर जो है, 1 2 3 4 घर दिख रहे हैं, उसमें भी शाइनिंग मोस्ट सरफेस इज लेफ्ट हैंड साइड, जहां से सनलाइट आ रहा है। और साइड के जो फेसेस है वॉल के, वो डार्कर है। सो इट इज, तो जनरली स्पीकिंग 3 में अगर डिवाइड करना है अपने को टोनल वैल्यू, तो उसको फिर बोलते हैं लाइट टोन, जो कि ये वॉल पे है। फिर मिडिल टोन, जो कि ये साइड के वॉल पे है। और डार्क टोन, डार्क टोन कहाँ दिख रहा है आपको? तो ये टोन ज्यादा आसानी से देखने के लिए आईज को स्क्विंट करना है, आधा आधा बंद आधा खुला हुआ, और ये पेंटिंग की तरफ देखना है, तो पता चल जाता है कि डार्क टोन्स कहाँ हैं। तो ये सभी ट्रीज के ऊपर राइट साइड में जो है वो काले काले जोन्स, डार्क जोन्स दिख रहे हैं। और ये जो ऊंचे वाले चारों पांचों ट्रीज है, तो ये तो बाय कलर इटसेल्फ दे आर डार्क। तो इसको टोनल डार्कनेस नहीं बोल सकते हम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। तो वो सो वी हैव टॉक्ड अबाउट फॉर्म, we have talked about tone, and we have talked about colors. Different colors are available in the nature. All these three put together will make your painting. टोन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टोन, आप जब तक कि ये क्लियरिटी आ जाएगी आपको कि भाई लाइट टोन कहाँ है, मिड टोन कहाँ है, मिड टोन कहाँ है। तो ज्यादातर जनरली स्पीकिंग 80% पेंटिंग्स मिड टोन रहते हैं, 10% लाइट रहते हैं, और 10% डार्क रहते हैं, जनरली स्पीकिंग। इसमें भी कैसे है, ये जो सामने वाला पोर्शन है पूरा मिड टोन है। ये पूरा माउंटेन्स विउंटेन्स पूरे मिड टोन में है। ये खाली एक, ये जो 4 घर है उसके शाइनिंग सरफेस। सॉरी, कोई क्वेश्चन है?
तो तो ये चार सरफेसेस जो घर के हैं वही लाइट टोन में दिख रहे हैं। अगर 10 में डिवाइड करा जाए या परसेंटेज में डिवाइड किया, 100% रहते हैं ना, तो 1 to 10 या 1 to 20% लाइटनेस जो है उसको हम लोग लाइट टोन बोल सकते हैं। 20 to 80% लार्ज एरिया वो मिड टोन बोलते हैं। और 80% से लेके 100% तक, मतलब पूरा काला, 100% मीन्स फुल ब्लैक, एंड 1%, 2%, 10% इज फुल व्हाइट। करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली इसको लाइट टोन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक येलो कलर का पैच भी है, यहाँ पे डूडल है। डूडल मतलब क्या? कोई भी आसानी से निकालने वाला पेंटिंग, जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो सकती है, आप मन से निकाल सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा वाला पेंटिंग जिसको घर छोटा मोटा हो गया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लाइक दैट। तो ये इन्होंने ये येलो टोन यहाँ पे दिया है, जो कि नॉर्मली हम लोग ग्रीन देते हैं, कभी ब्राउन देते हैं। तो ये लाइट टोन है कि नहीं, राइट। तो ये हम लोगों का भी पेंटिंग करना है। अभी इसको आपको पेपर पे उतारने के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि ये नॉर्मली इसको स्केच करते समय ना, यू हैव टू इमेजिन, फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वर्टिकल फेसेस में ये ब्लू ब्लू टॉप, ब्लू की टॉप लाइन है ना, ये डिवाइड कर रही है पेपर को सेंटर में। तो वहां से आप एक लाइन बना दीजिए, उसके नीचे थोड़ा सा लेके एक लाइन, तो ये ब्लू कलर का लाइन जोन हो गया। नीचे का जो है वो रेड और पिंक है, उसके बाद फिर येलो, ये करके, और ये छोटी छोटी फिर अकॉर्डिंगली घर, ये सेंट्रली प्लेस्ड है सब, तो अकॉर्डिंगली बना दीजिए। बहुत बार आप लोग मैक्रो पहला आप कभी भी स्केचिंग करना सीखिए, मतलब बड़े बड़े शेप्स। अभी इसमें तो डिटेलिंग है ही नहीं, जबकि कोई बच्चे निकाले या पोर्ट्रेट निकाले, या फिर कोई बिल्डिंग है जिसमें काफी खिड़कियां दरवाजे हैं, तो वो डिटेलिंग है। इसमें ज्यादा है ही नहीं, एक एक खिड़की या कुछ दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन ये सेंट्रल लाइन से ऑलमोस्ट टॉप तक ये पेड़ जा रहे हैं, थोड़ा सा जगह लाइन छोड़ के। तो जनरली मेनी टाइम्स क्या है, न्यू कमर्स आप रहते हैं तो ये छोटा सा और बहुत छोटा हो जाता है ये। तो एक्चुअली ये मेन टॉपिक है, करेक्ट इसका। ये चार पांच पेड़ बड़े खड़े वाले, बाद में ये तीन राउंडेड पेड़, और ये चार घर, दीज आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ फोकल पॉइंट ऑफ दिस पेंटिंग। तो इसका इंपॉर्टेंट जरूरी है, आपको नोटिस करना जरूरी है कि दे आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस, सेंटर लाइन जो है वहां से लेके ऑलमोस्ट टॉप तक जा रहे हैं। तो आप वो जरूर वैसे ही बनाए, एकदम छोटा मत बनाइए उसको। ठीक है, तो मैं भी स्केचिंग कर लेता हूँ। तो ये स्केचिंग बहुत छोटा है, इसकी वजह से मैंने पहले नहीं किया, जरूरत नहीं है, सो दैट आई विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट स्केचिंग एज वेल। तो अभी फिलहाल ये यहाँ पे रख देते हैं। तो इसको स्केचिंग कैसे करें, तो ये पेपर है मेरा। तो ये पेपर और ये, तो ये सेंटर लाइन में ब्लू है, तो ये सेंटर यहाँ पे है मेरा, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा मैं डार्क कर ही कर देता हूँ यहाँ पे, आपको दिखेगा फिर। ये है गया ये, चलो ये कौन सी है, ये 12B, गुड। 12B की पेंसिल से ये हो गया सेंटर लाइन। बाद में ये लाइन दिखेगी तो भी चलेगा। अभी इसके ऊपर जो है, ये नीचे एक ब्लू कलर की ये लाइन, ये जरा पेंट कर निकाल देते, चलो ये यहाँ पे ब्लू। अभी ये घर जो है, ये लेफ्ट साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ के, राइट साइड से थोड़ी सी जगह, यहाँ पे ये चारों घर आ रहे हैं। तो पहले मैंने ये मार्क कर लिए दोनों पॉइंट्स। और घर कहाँ तक जा रहे हैं, समझो यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। ये रिलेटिव प्ले स्पेस स्पेसिंग ध्यान में रख के न बनाइए आप। और इधर उधर हो गया तो भी चलेगा, मेरा घर अभी आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, अभी ये 3D है थोड़ा सा घर तो वो अगले क्लास में ये कर देते हैं हम लोग, कैसे एक्चुअली 3D, हाउ टू अप्रोच। ओके ओके। अब अपना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बस, बाकी वैसे कुछ नहीं है ना। ऊपर वाला एक घर यहाँ पे है। चलिए, तो ये चारों घर हो गए। और उसके पेड़ जो है, अब ये
ये, हाँ ये हाफ लाइन है ना, वो अगर पूरा हम लोग यहाँ से ऊपर तक का पेपर पकड़े तो ये तीनों पेड़ जो है ये हाँ इसके सेंटर में आ रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर फेंट मैंने लाइन लगा ली तो यहाँ तक अपने को ये पेड़ इतने ऊंचे बनाने हैं। तो ये सेकंड हाउस से चालू हो रहा है, ऐसे ऐसे एक को कंपैरिजन करते 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 आप बनाइए, तो नथिंग कैन गो रॉन्ग। ये दूसरा, यहाँ पे बीच में वर्टिकल एक दूसरा आ रहा है तो वो भी बना लेते हैं, ये जा रहा है। ये थोड़ा छोटा है, और वैसे भी नेचर में छोटा पेड़ को आप छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी इसके बीच में पेड़ आ रहा है, ये अपना ये वाला आ रहा है, और इसके बाजू में ऑलमोस्ट टचिंग दैट लाइन, वो लाइन ध्यान में रखनी है जो हम लोगों ने निकाली थी। ये बड़ा सा पेड़ यहाँ हो गया, और ये और एक पेड़, ट्री ट्री, चलो हो गया, ये स्केचिंग हो गया अपना। सो ऐसे एक एजेस ऑफ द पेपर ध्यान में रखते हुए ये सेंटर पहले मार्क करके आप कहाँ कौन सा प्लेसिंग है वो देखना है अपने को। तो माउंटेन्स तो बहुत आसान है, ये ऊपर वाले माउंटेन से चालू करते हैं। यहाँ पे है ऊपर का, ये एक्चुअली मेरा अभी पेंसिल में लाइट यूज करना चाह रहा था, लेकिन चलो ठीक है, इसमें दिखेगी ये पेंसिल, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, ये है यहाँ से, चलो मोटा मोटी हो। So this is how the sketching is done. Now, so we have taken care of लाइन एंड शेप्स। अभी इसको फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है अपने को, जैसे मैंने कहा, उसको पेंसिल से भी कर सकता हूं मैं। ये पेंसिल से पहले करा के दिखाता हूं मैं आपको। तो इसको मैं यहाँ पे शेडिंग दे दिया अगर इसको, तो ये हो गया, इसको फॉर्म फॉर्म तैयार हो जाता है। तो ये पेड़ को ऑलरेडी थोड़ा सा ये आ गया, हाँ राउंडेड हो गया, करेक्ट। तो ये दैट इज हाउ यू शुड कन्वर्ट द ट्रीज। ये सनलाइट देखना है कहाँ से आ रहा है, और अकॉर्डिंगली अदर साइड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डार्क कर। तो ये डार्क टोन दे दिया पेंसिल से मैंने, थोड़ा सा मिड टोन ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये पेड़ को डार्क डार्क टोन है वापस, एक घर को छोड़ के। एक्चुअली ये मैं कर रहा हूँ ना, इसको थंबनेल बोलते हैं। ये थंबनेल क्या रहता है, जब बड़े पेंटिंग निकालते हैं ना, अभी एक दो महीने के बाद आप लोग भी चालू करेंगे, तो ये बड़े पेंटिंग के पहले ये ऐसा थंबनेल बनाया जाता है। उससे एक अंदाजा आ जाता है कि ये पेंटिंग कैसे दिखने वाली है, और फील आ जाता है कि कहाँ कहाँ अपने को मिड टोन देना है, लाइट टोन देना है, डार्क टोन देना है, करेक्ट। अभी ये घर में अपने को ये लाइट है, तो यहाँ पे मिड टोन है, यहाँ पे मिड टोन है, यहाँ पे मिड टोन है, यहाँ पे मिड टोन है। तो ये हो गया। अभी ऊपर भी, छत के ऊपर, ठीक है, एक्चुअली वो भी लाइट की सरफेस ही है, लेकिन उसको उसका कलर अलग होने से की वजह से वो वॉल ज्यादा चमक रही है। सो ये मेनली अपना पेंटिंग है, तो इसी के ऊपर अभी पेंट कर लेता हूं मैं। तो जनरली थंबनेल निकालते हैं या ऐसे A5 शीट पे, या उससे भी छोटा A6 शीट पे बनाते हैं, छोटे वाले थंबनेल। और पेंटिंग तो खैर ये विंडो जो आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी उतना पेंटिंग हो सकता है, 2 फीट, मतलब जनरली 12 इंचेस बाय 16 इंचेस पेंटिंग काफी पॉपुलर है। चलो अभी ये इसको, टैबलेट को मैं ऊपर रख देता हूँ, एंड एंड कलर पैलेट को यहाँ ले लेता हूँ। तो हम लोगों का भी आपको दिख रहा है, हाँ। तो मैं अभी, तो
आई थिंक कोई भी एक ब्रश ले लीजिए, एक मीडियम साइज का। ये छोटा वाला है पेंटिंग, आपका साइज तो छोटा लीजिए, बड़ा वाला है तो बड़ा लीजिए, एंड लेट अस स्टार्ट पेंटिंग। तो एक एक पैचेस देने हैं इसमें। अभी इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो ये जो आपके कलर है ना स्काई, तो ये स्काई को आप पूरा का पूरा पेंट कर दीजिए। जैसे ये लाइट ब्लू है, उसके ऊपर थोड़ा डार्क ब्लू है, उसके ऊपर वो वायलेट है। हाँ वायलेट तो खैर डार्क है, वायलेट नहीं, उसके ऊपर वाले ये पूरे पेंट कर दीजिए, क्योंकि उसके पीछे की जो ये ट्रीज वगैरह है ना, ये काफी डार्क है। तो हम लोग उसके ऊपर बनाएंगे तो भी उसमें पता नहीं चलेगा अपने को। करेक्ट। तो लेट्स मेक आवर लाइफ सिंपलर बाय पेंटिंग द एंटायर स्काई। ये जो वायलेट है वो काफी डार्क है, तो वो नहीं बनाना है, वो खाली ये ट्रीज के ये साइड को सेपरेटली बना देंगे। राइट। विद दैट स्मॉल इंट्रोडक्शन, लेट अस गेट गोइंग। चलो। ऊपर का व्हाइट ही छोड़ दिया है, जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की। और ये कलरफुल है, ये डूडल है, दिस इज नॉट रियली ये एंजॉयबल काइंड ऑफ अ पेंटिंग, थोड़ा मस्ती करने वाला पेंटिंग है ये। तो ये पूरा का पूरा दे देता हूँ मैं। ये टर्कोइज ब्लू पड़ा था मेरे पास, वो लगा रहा हूं मैं, लेकिन कौन सा आपको लगाना है, इनफैक्ट यू कैन हैव योर ओन क्रिएटिविटी ऑल्सो। थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दिखने में जरा अच्छा दिखेगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन ज्यादा भी डार्क नहीं, क्योंकि ये लंबे वाला, अपने को पर्सपेक्टिव भी सीखना है और ध्यान में रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर्पल, ये पीछे वाले है तो थोड़े से लाइट ही रखेंगे हम। थोड़ा सा लाइट ब्लू है, वो उधर दे देते हैं पीछे वाले। टिपिकली कोई भी माउंटेन्स बड़े वाले पेंटिंग में ब्लू कलर के ज्यादा, ब्लूइश ज्यादा दिखते हैं। इवन इफ थोड़ा ब्राउन वगैरह रहता है, फिर भी ब्लूइश आप देखिएगा कभी। अभी डार्क करने हैं अपने को, राइट। तो चलो एक ब्लू ही कलर लगा देते हैं। एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है अपने को, लेकिन ये स्लाइटली डार्कर देन द पीछे वाला, अपने को पर्सपेक्टिव का ख्याल रखते हुए। आइडिया इज दिस पेंटिंग इज नॉट फॉर क्रिएटिंग एन एग्जैक्टली नेचर कैसा दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपने ट्रेनिंग के लिए है ये। तो कलर पर्सपेक्टिव हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग फॉर्म शेप और कलर्स। और ये प्लेन कलर कैसे लगाते हैं ये भी देखिए। ये इसमें ब्रश में एडिक्वेट पानी होना जरूरी है। बहुत सारे इनिशियल स्टेज में ना मैं भी करता था, तो हम लोग काफी ये यहाँ पे ब्लू ब्राउन लगाता हूँ मैं, काफी ड्राई ब्रशिंग करते थे, मतलब ब्रश को पानी लेना, ये नहीं ज्यादा नहीं लेते थे। तो ये यहाँ पे मैं ब्राउन कर दिया मैंने। चलो। और ये, हाँ इंटरेस्टिंग, इसको कर देते हैं, ये ग्रीनरी कर देता हूँ मैं इसको। ये येलो, लेमन येलो, उसके बाद सैप ग्रीन। तो ये देखिए वॉश भी इंपॉर्टेंट है, देना सीखना। ये यही पेंटिंग में वाटर कलर में ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एक्रेलिक में वगैरह इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन वाटर कलर में ये वॉशेस जितने अच्छे रहेंगे ना, और उसमें से एक्चुअली नीचे का पेपर दिखना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, बन जाता है। तो इसको डार्क करते जा रहा हूं मैं।
तो वाटर कलर आप कोई भी पेपर लेके, इवन कार्ट्रिज पेपर लेके घर में ये वॉशेस की प्रैक्टिस जरूर करिए। ये स्मूथ वॉश आने चाहिए। इसको लाइन वाइन बीच में नहीं दिख रही है, वो इतना लंबा आधा पेपर कवर किया लेकिन कहीं लाइन नहीं नजर आ रही है। तो जब ये वेट ऑन वेट ही होना चाहिए वॉश। वेट ऑन वेट मतलब जब तक कि एक कलर में दूसरा मिक्स भी करना है तो ड्राई होने की राह नहीं देखनी है। राइट, अभी ये बीच में का मैंने व्हाइट छोड़ दिया था, उसको मैं एक येलो कलर ही देता हूँ। गुड। नाउ फॉर द ट्रीज, या पहले लाइट टू डार्क जाते हैं जनरली वाटर कलर में, तो वो ही अगर करना है अपने को तो पहले घर बना देते हैं। तो राइट, घर के छप्पर आई विल चेंज देम टू ऑरेंज, और ये ठीक है, वायलेट पर्पल साइड साइड वॉल्स। मैंने अभी पेंसिल से करे हैं तो मुझे तो एकदम कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। ये जहाँ पे मैंने पेंसिल रब की है तो उसी को मुझे डार्क ये पर्पल कलर वायलेट कलर लगाना है। राइट, तो ये ऑरेंज कलर लाइट लेके ये लगा देता हूँ। यहाँ पे मिक्स होना नहीं चाहिए, तो आप रुक रुक भी सकते हैं चाहिए तो थोड़ा, नहीं तो वो वाटर कलर, ये यहाँ पे अपने को वेट ऑन वेट मिक्स तो करना नहीं है, पर ये वायलेट और ऑरेंज को या तो फिर हेयर ड्रायर से आप जल्दी से सुखा सकते हैं या फिर रुक सकते हैं नेचुरली उसको। हाँ, एंड ये व्हाइट वैसे ही छोड़ देने दे देंगे। अभी लाल, इंटरेस्टिंग है फ्लावर सब। मेरे पास रेड खत्म हो गया है तो दूसरा जो है वो क्रिम्सन दिख रहा है, तो उससे निकालते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये साइड में डार्क है। मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये डार्क वाला पहले कर रहा हूँ मैं। ये देखो कलर नीचे आ गया। इसको टिश्यू पेपर से उठा देते हैं और खाली पानी लेके इसी को मैं स्प्रेड करूंगा आगे, सो दैट ये ट्री विल स्टार्ट लुकिंग 3D इंस्टेड ऑफ 2D। तो उस ट्री को कौन सा कलर देंगे। रेड ब्राउन मिक्स कर दिया, चलो। ये पेंसिल से मैंने डार्क किया है, इसके वजह से ऑलरेडी इट इज गिविंग मी सम हेल्प। तो ज्यादा कलर से, हाँ अभी ये डार्क टोन लगा दिया, अभी पानी ऐड कर रहा हूँ मैं, और ये मिड टोन कर दिया यहाँ पे, और पानी वॉश करके ब्रश पूरा का पूरा यहाँ पे ओनली पानी लेके मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ, सो दैट इट बिकम्स
लाइटर मिड टोन, ये मिड टोन ही है पूरा। तो ये ट्री हो गई। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द थियरी, राइट? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टोन्स हम लोग सीख रहे हैं। डार्क टोन, मिड टोन एंड लाइट टोन। तो ये लाइट टोन का गया। एंड these four five trees are very quite dark anyway. So take a smaller brush. और डार्क ग्रीन से करता हूँ। यहाँ पे शायद लग रहा है कि इन्होंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं। कोई बात। वाटर कलर एक्चुअली इज अ डिफिकल्ट मीडियम बोलते हैं सब लोग, लेकिन ये अगर ये बेसिक आप समझ गए ना एक बार कि हाउ टू मैनेज वाटर एंड कलर कॉम्बिनेशन, और हेयर ड्रायर का रेगुलर यूज करेंगे तो मिक्सअप नहीं होता है फिर वो। देयर इज नो रूल विच सेज दैट हेयर ड्रायर नॉट परमिटेड, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव सीन very senior artists also using that. Basically idea is to compress the time, नहीं तो फिर रुको। तो many times some artists, they'll do some theory then, जब तक ये कलर ड्राई ना हो जाए। तो देखिए मैंने जैसे कहा था, ये पीछे वाले माउंटेन्स को कलर दिया था, वो अभी दिख नहीं रहे हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस ट्री इज क्वाइट डार्क। इसको जरा ऊंचा कर देता हूँ। एंड इनफैक्ट वाटर कलर की ये एडवांटेज बहुत है कि जनरली ये छोटे छोटे पेंटिंग्स तो आधे घंटे में भी खत्म हो जाते हैं, या आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से अगर स्केचिंग विचिंग करके पेंटिंग करना है तो 1 घंटा टॉप्स। तो ये बहुत फास्ट हो जाता है, जबकि ये बाकी के मीडियम्स वाले हैं ना, इनको बहुत काफी टाइम लगता है। मेरे एक्रेलिक मेरे बिगर साइज का रहता है तो वो इट विल टेक 3 days 4 days, and you require some patience. ग्रेट। यहाँ ये भी ट्री की वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं बीच में की। ये ये एक टेक्निक यूज करते हैं आर्टिस्ट। तो ये अभी ये ग्रीन कलर में दे रहा हूँ ये बीच में का ट्री को, तो घर का जो छप्पर है ये उभर के आ रहा है। सो इफ यू वांट समथिंग टू बी सीन प्रोमिनेंटली, उसके आजू बाजू का जो भी है, इफ पॉसिबल, इफ इट परमिट्स इन द कॉम्पोजिशन, तो आप उसको लाइट लाइट या डार्क कर सकते हो। अगर आपको ये घर का छप्पर लाइट है, उसको ऊपर उठाना है, तो मैंने ये ट्री डार्क पार्ट डाल दिया ट्री में। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग डिसीजंस, लोकल डिसीजंस आप ले सकते हो। हम्म, अभी ये मैं ऑरेंज ठीक तरह से नहीं दे पाया था बिकॉज वो कलर थोड़ा सा, या अभी अच्छी तरह से दे देते हैं हम लोग। कल वो वेट था कलर, वो शायद उसमें मिक्स हो जाए करके आई वॉज नॉट डूइंग दैट।
नाउ अनदर डार्केस्ट एरिया, इनफैक्ट ब्लैक कलर ही ले लेते हैं छोटा सा, और घर के ये खिड़कियां दरवाजे छोटे छोटे जो है वो बना बना देते हैं। बेसिकली दे आर ओनली इंडिकेटिव, आपको ज्यादा करने हैं तो ज्यादा भी दे सकते हैं। चलो हो गया। नाउ वन और टू लाइंस हियर एंड देयर टू इंडिकेट ये ट्री जो है उसका। दूसरी वाली मेरी ट्री जो है घर के पीछे चली गई, तो उसकी ट्रंक तो दिखेगी ही नहीं। विद दैट माय पेंटिंग इज ओवर। व्हाट डू यू सजेस्ट, दूसरा ले लें? ये सब डूडल्स ही है। ये पहले वाले एक दो क्लासेस में 8:30 बज गए थे, तो आई वॉज वरीड। मैं बोला अनलेस वी डिसाइड टू हैव 1.5 hours क्लास, वी शुड नॉट ओवरशूट बाय 30 मिनट्स। 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से आई हैव टेकन अ सिंपलर टॉपिक, बट स्टिल गिविंग अ फ्लेवर ऑफ theory, shape, form, values and colors, that is the idea। इसको हम लोग थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे घर की लाइंस वगैरह है, ये एकदम बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, एक सिंगल स्ट्रोक। आप ये बना के ना कुछ आपकी पेंटिंग पेंटिंग्स शेयर करते जाइए, सो दैट अदर्स विल बेनिफिट। और उसमें इम्प्रूवमेंट्स कुछ रहेंगे तो आई कैन मेंशन दोस। तो एक्चुअली मैंने जैसे पेंसिल से बनाया था, तो वैसे ही स्केचेस भी आप बना सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग इज पिंटरेस्ट करके है। पिंटरेस्ट डाउनलोड जरूर करिए आप, आपके फोन पे या टैबलेट पे, वट या डेस्कटॉप पे। तो इसमें ये छोटे छोटे काफी सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये लैंडस्केप्स है, इसको डूडल बोलते हैं, ये लैंडस्केप है लेकिन डूडल है। तो वो सर्च में डाल दिया तो वो आपको दे देंगे। और उसकी खासियत ये है कि एक फ्लावर आपने ओपन किया तो उसके नीचे सैकड़ों फ्लावर मिल जाएंगे। तो वॉट एवर यू लाइक यू कैन सेव ऑल्सो। उसको बोर्ड बोलते हैं वो लोग, तो अपने बोर्ड पे आप सेव कर सकते हैं। और उसमें फिर आपको फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे फ्लावर का फोल्डर, फ्रूट का फोल्डर, स्टिल लाइफ बोलते हैं जो कि टेबल कुर्सी ये वो, उसका फोल्डर। इसको लैंडस्केप बोलते हैं, जैसे ग्रास एंड हाउसेस एंड ट्रीज एंड माउंटेन्स एंड सन एंड स्काई। और फिर सिटी स्केप बोलते हैं। सिटी स्केप मतलब कोई स्ट्रीट पे जाके खड़े हो जाओ तो क्या दिखता है, बिल्डिंग्स, कारें। तो इसको सिटी स्केप बोलते हैं। ये ऐसे मतलब आप जो भी ये सब्जेक्ट डालोगे तो आपको मिलेगा। एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स सब मिलता है, तो आपके लाइकिंग के हिसाब से उस वो सब्जेक्ट लेके यू कैन डू सम प्रैक्टिस एंड स्टार्ट पोस्टिंग ऑन दिस ग्रुप। Any other question related to this, not related to this, but of course related to watercolor painting? कोई किसी को रहेगा तो पूछिए, पूछ सकते हैं। सर, हाँ जी, हाँ जी। मुझे पूछना था, मैं जब भी करती हूँ ना मेरा बहुत वाटरी हो जाते हैं कलर, मतलब अगर ब्रश गीला रखते हैं तो वाटरी हो जाता है,
और ब्रश में पानी थोड़ा कम रखती हूँ तो फिर आगे चलता नहीं है ब्रश। हाँ मैं समझ गया। ये मेन तो रीजन यही है कि आप कार्ट्रिज पेपर पे करेंगे ना तो थोड़ा सा हम्म। प्रॉब्लम आता है। जैसे एकदम एग्जांपल दिया जाए तो अपना जो फोटोकॉपिंग वाला पेपर रहता है, तो वो हाँ। पेपर पे आप वाटर कलर यूज करेंगे ना, तो वो हम्म। फिर ये प्रॉब्लम आता है, या तो ड्राई हो जाता है ब्रश, या फिर पानी ले लेंगे तो वो पेपर ऊपर नीचे वैलीज एंड माउंटेन हो जाते हैं उसके पेपर के भी। और वो पेपर क्या है प्रॉब्लम कि ये पतले वाले पेपर जो है ये वाटर एब्सॉर्ब नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने वो लिखा रहता है कि भाई 150 जीएसएम का ऊपर का पेपर आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाके मांगोगे तो उसका पैड दे देगा आपको वो। एंड देन मैं दैट, हाँ दैट विल बी, उससे उससे ये नहीं होगा प्रॉब्लम। मैं वाटर कलर पेपर ही यूज कर रही हूँ 150 जीएसएम वाला। अच्छा। उसमें भी यही हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ, उसके ऊपर ऊपर जरा पढ़िए ना क्या देखिए ये लिखा है देखिए। उसके ऊपर ये देखिए। पढ़िए। हाँ ये मुझे वन डायमेंशनल दिख रहा है, लेकिन ऊपर का हाँ मतलब नहीं, उसका। ये एक्चुअली शीट्स सी हाँ शीट्स खरीदी थी, बुक नहीं थी, स्पाइरल बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन तो आपका, एकदम मिक्स, मतलब बहुत ही पतला कलर आता है, जैसे आपका कैसे थिक कलर आया है ना। हाँ नहीं थिक कलर सेम तो आपका ये रेड या पिंक कलर जो दिया है वो ठीक है, अच्छा है ट्रिको कलर आपका। वो ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कलर लग रहा है वो सो दैट यू कैन प्रोसीड लाइक। इनफैक्ट उसका वैल्यू भी ठीक है, मतलब डार्क टोन्स आए हैं उसको। घर के बाजू में डार्क टोन लिया है अपने राइट साइड में घर के छप्पर के यहाँ पे, और लेफ्ट हाँ। साइड में जो सूरज का ये है वहां पे लाइट टोन लिए, मीडियम टोन लिए। परफेक्ट है वो। तो ये ओके। आपका पेपर भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा पेपर लग रहा है ये हाँ। कंचन जी, ये उसके ऊपर कुछ लिखा है क्या? मतलब आपने पैड लिया था कि क्या था ये? एक प्लास्टिक की शीट के अंदर ना 15 शीट्स ऐसे ली थी। हाँ तो अब उसका वो ये है, कवर है क्या आपके पास? उसके ऊपर 100% कॉटन लिखा है क्या, जरा बताइए मुझे। मैं आपको वो कर दूं क्या व्हाट्सएप, अभी मुझे ड्रॉवर से हाँ निकालना हाँ हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक दूसरा पॉइंट ये है कि वो मैंने बताना भूल गया। 100% कॉटन होना चाहिए उसमें। ओके। जितना पॉलिएस्टर रहेगा ना, मतलब हम्म। 30% कॉटन, 20% कॉटन, और बाकी का जो रहता है वो सिंथेटिक मटेरियल रहता है। सो उसमें वापस एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ओके। इट इज 150 जीएसएम बट ओनली 20% कॉटन, तो वो फिर प्रॉब्लम फिर भी थोड़ा सा आएगा। बट मैं आपको व्हाट्सएप। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पेपर मुझे अभी आपका जो डार्क टोन का ये जो पिंक वाला दिख रहा था, पेड रेड रेड पिंक जो भी है वो अच्छा दिख रहा था। ओके। हम्म। तो आप ये कंप्लीट करके पोस्ट कर दीजिए। इन केस आपको पब्लिकली नहीं करना है, मुझे ठीक है। सेपरेटली कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। तो वो धीरे धीरे डिस्कस करके ना वी विल फ्रीज ऑन टू वन। ये ठीक उसमें है। क्या अब ये बॉर्डर बॉर्डर क्यों आ जाती है ऐसे जब हम मिक्स करते हैं ना, लाइट करने जाते है, हैं जब उसे। अभी मैं आपको फिर ये कर देता हूँ, फिर स्पॉटलाइट कर देता हूँ, ऐड स्पॉटलाइट। हाँ कौन सी बॉर्डर बोल रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे जब हम लाइट करने के लिए फिर पानी लेके उसको नीचे लाते हैं ना डार्क कलर को, तो अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा। जिगजैग जिगजैग लाइन हो हाँ वो जाती है। समझ गया मैं। तो वहां पे जैसे मैंने कहा कि वो वेट है तब तक ही आपको पानी लगा के रिड्यूस नीचे 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 लाना है। वो ड्राई ओके। हो गया ना आप ये तो फिर वो लाइन आ जाएगी वो। और ओके। ओके। लाइन, थोड़ी सी लाइन अगर आ भी गई ना तो वहां पे फिर एक या दो बार ब्रश घुमाएंगे ना तो वो लाइन निकल जाती है। ओके। बट इफ इट इज टू, बहुत टाइम गया है तो क्या क्या हो जाता है एक्चुअली, हाउ वाटर कलर वर्क्स इज, ये पिगमेंट और पानी का मिक्सचर रहता है, करेक्ट। और ये एक जैसे ब्रश स्ट्रोक लगा दिया हमने, तो लगा दिया तो वो पिगमेंट और पानी वहां पे लग गया। तो वो अभी पोरोसिटी रहती है पेपर की, जैसे आपका 150 जीएसएम है तो अंदर चला जाता है, पिगमेंट भी चला जाता है, पानी भी चला जाता है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 1 मिनट, वट एवर 2 मिनट्स, वो पानी इवेपरेट हो जाएगा। तो वो पिगमेंट ऑलरेडी वो पोर जो है पेपर के 150 जीएसएम मतलब थिकनेस है उसको, तो अंदर चला गया वो कलर, और कलर वहीं रह जाता है, पानी इवेपरेट हो जाता है। उस पे दूसरा आप नीचे अभी लाइट करने के लिए देंगे ना, तो ऑलरेडी जो अंदर गया हुआ है कलर वो तो वैसे ही रहेगा ना, तो वो फिर मिक्स नहीं हो जाता है। तो वो जब तक कि ऊपर ही है, 1/2 मिनट, 15 सेकंड्स, वो ऊपर ही रहता है।
तो तब तक ही आप दूसरा ब्रश पतला कर लो उसको। क्विकली वॉश करके पानी वाला ब्रश उस पे घुमा के नीचे नीचे लाएगी तो भी वो ये हो जाएगा। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ मतलब टाइमिंग, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। प्रैक्टिस। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करना पड़ता है, 15 सेकंड बहुत होते हैं ये सब करने के लिए। ये अपनी आप आदत आदत हो जाती है, तो ये हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिस से आदत हो जाएगी आपका। मैंने देखा है, लेकिन काफी अच्छा चल रहा है पेंटिंग। वो घर का तो ध्यान में भी नहीं आएगा, ये 4-5 घर मुझे है। वाटर कलर का सबसे ज्यादा डर लगता है। नहीं, इट इज अ डिफिकल्ट मीडियम, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे चालू जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा है हाउ टू हैंडल। जैसे ये वॉश है, लाइट येलो टू ग्रीन, डार्क ग्रीन। जैसे ये घर को भी मैंने पर्पजली डार्क, छप्पर के नीचे जनरली डार्क दिखते हैं क्योंकि वो सनलाइट वहां पहुंचता नहीं है, और वहां से फिर नीचे लाइट हो जाता है, वहां पे सनलाइट आ जाता है करके। तो वो भी कर दिया मैंने। ये पेड़ पेड़ भी डार्क और लाइट, ये पर्पजली आइडिया वाज दैट कि वाटर कलर की खासियत ये है कि आप एक बार वो करना सीख गए ना, डार्क टू लाइट, वेट ऑन वेट, तो फिर हो गया। बाकी कुछ है ही नहीं वाटर कलर में, एक्चुअली इट इज क्वाइट सिंपल। ये फ्लैट कलर अगर देंगे ना, तो आपका जो फॉर्म होगा नहीं, शेप रहेगा। शेप इज टू डायमेंशनल, मतलब ये घर घर को अगर आप डार्क और लाइट टोन नहीं देंगे तो वो 3 डायमेंशनल होगा ही नहीं वो। तो वो बच्चे जो करते हैं बचपन में, तो वो प्लेन कलर्स लगाते हैं, सो दे मेक द पेंटिंग 2 डायमेंशनल ओनली। तो उसको हम लोग डार्क टू लाइट अगर पेड़ को, घर को, ये खेत खेत को वैसा करेंगे ना, ये एक्चुअली ये माउंटेन को भी कर सकते हैं सब। माउंटेन्स को भी नीचे की तरफ आप डार्क करके ऊपर लाइट 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 करते जाओगे ना, तो माउंटेन भी थोड़ा सा 3D जैसा हो जाएगा। अच्छा बनेगा, हाँ। हाउ टू कन्वर्ट शेप इनटू फॉर्म, तो 3D करना जरूरी पड़ता है। तो ये बहुत आसान है, हो जाएगा प्रैक्टिस से। एक्चुअली यू कैन कीप ऑन डूइंग इट ऑन रफ पीस ऑफ पेपर, तो प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू। तो इसको अगर बताना है कोई पेंटिंग, ये सिंपल टॉपिक है, या फिर यू कैन पोस्ट इट ऑल्सो, नो इश्यूज। अभी ये घर बनाना, उसकी पेंसिल वर्क भी, उसका एक सेपरेट क्लास लेना जरूरी है क्या, जरूरत नहीं है, पता नहीं मुझे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्यूब। एक मिनट, अभी मेरा पेपर लेता हूँ। आपका पेंटिंग चलता है इसलिए आई थिंक यू मे नॉट बी एबल टू गिव फोकस अटेंशन। चलो अगले टाइम करते हैं, तो थोड़ा आई डू वन थिंग। मेरे ख्याल से पिंटरेस्ट पे आपको मेरे मुझे ये मिल सकता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक छोटा सा कलर चार्ट बनाया था, तो वो कलर चार्ट शायद मिल जाएगा मुझे। कि एक वो एक क्वेश्चन रहते हैं ना, ये कलर कैसे बनाया। अभी ये सिंपल डूडल था, प्लेन कलर से सीधे अपने पास जो भी कलर है वही कलर लगाने थे, उसको खाली डार्क और लाइट करना था। लेकिन अगर बीच में के कलर कोई बनाने हैं, तैयार करने हैं बाय मिक्सिंग 2 कलर्स, इनिशियली हम लोग वही रखेंगे, 2 ही कलर मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद 1-2 महीने के बाद 3 कलर या 4 कलर मिक्स भी कर सकते हैं हम, वो बाद में देखेंगे। तो ये 2 कलर कौन से लेने हैं कि ये कलर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए एक चार्ट मिल जाएगा। वो है बाद में थोड़ा सा कल, ये जो है शेप फॉर्म और कलर्स, इस पे कुछ मिल जाएगा, तो ये मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो वो थ्योरी भी थोड़ी सी पक्की हो जाएगी आपकी। एंड मे बी वी कैन हैव वन सेशन ओनली ऑन पेंसिल स्केचिंग एज वेल। पेंसिल स्केचिंग का ये एडवांटेज है कि उसको वाटर कलर जैसा सेपरेट अलग सा पेपर नहीं लगता है, तो वो आप न्यूज़पेपर पे भी कर सकते हैं, या बस के टिकट के पीछे भी कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज। यू ओनली रिक्वायर सम 4B या 6B पेंसिल। आजकल पेंसिल जो है वो 12B 16B तक आती है। तो एज बी जैसे इंक्रीज होता है,
उसकी डार्कनेस बढ़ती है। तो चलो जो भी है, 6B की पेंसिल ले ली, डीमार्ट से उठा ली, तो वो स्केचिंग बना सकते हैं जैसे ये सामने दिख रहा है। इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर दीजिए। इसको पहले तो स्क्रीनशॉट लेके उसको चेंज ओवर टू ब्लैक एंड व्हाइट, और वो जो दिख रहा है वो पेंसिल से आप बना सकते हैं। वो भी आप बनाएंगे तो भी आपको, यू विल बी एबल टू बिकम एक्सपर्ट इन चेंजिंग द शेप इनटू फॉर्म। हाँ, बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, शेप इज अ 2 डायमेंशनल, फॉर्म इज अ 3 डायमेंशनल। तो ये एक बार आपको पता चलेगा कि ये शेडिंग चक्कर क्या है, ये पेंसिल से पता चलेगा, तो वो कलर से भी आ सकता है आसानी से। तो इट इज एक्चुअली मीन्स द सेम। अभी ये कलर से करते वक्त वाटर कलर कैसा बिहेव करता है, वो वाटर कलर यूज करके ही वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कंचन जी बता रही थी वैसे ही। तो आप यही दो चीज सीखनी है मेनली, हाउ टू कन्वर्ट शेप इनटू फॉर्म बाय यूजिंग मे बी पेंसिल, एंड इवेंचुअली लर्न टू डू द सेम थिंग विथ वाटर कलर। वाटर कलर खत्म, फिर उसके आगे वाटर कलर में कुछ है नहीं। आपको जो है खाली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जैसे स्ट्रीट पे है, बीच में ऑटो आ रही है, कोई मोटरसाइकिल आ रही है, उसको कैसे निकालना है, और पीछे बहुत सारे घर है, कोई पान का दुकान है, ये उसमें क्या बताना है अपने को, वो देख के बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करनी होती है। सबका सब चीज अगर निकालते जाओ आप, तो द पेंटिंग बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स, और आपके पास साइज तो लिमिटेड है। तो वो साइज में जितनी छोटी साइज पेंटिंग है, उतना ही उसको बहुत सारी चीज एलिमिनेट करके खाली मेन टॉपिक रखना पड़ता है। तो ये एडवांस में आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सीखेंगे हम कि क्या क्या एलिमिनेट किया जा सकता है, सो एज टू गिव द सेम फील। ये स्ट्रीट है समझो, तो स्ट्रीट का जो फील है वो एक आना इम्पोर्टेंट है। एंड इट कैन कम विद द लिमिटेड रिसोर्सेस, व्हीकल्स या जो भी है। 15 व्हीकल्स है वहां पे, आपने 2 ही निकाले तो भी फील आ जाता है कि भाई व्हीकुलर ट्रैफिक है, या 3 निकाले। लोग लोग भरे है, पंढरपुर गए तो लाखों लोग दिख रहे हैं, तो उनके खाली हेड बताते हैं पीछे, और सामने वाले 4 लोग बता दिए, तो पीछे के खाली हेड्स निकाल दिए, तो वो लाखों के लोग दिखते हैं। तो ये सब ट्रिक्स है, ये जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम लोग करेंगे वो। अभी फिलहाल अपने को यही अपने इम्पोर्टेंट है फिक्स करना कि वी हैव टू बिकम मास्टर्स इन दिस शेप, फॉर्म एंड कलर, टोन। तो एक्चुअली फॉर्म, कलर एंड टोन, इसमें मास्टरी होनी करनी है अपने। तो ये एक बार हो गया तो वाटर कलर आप कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं फिर। देन वी विल मूव टू एडवांस, ऐसा प्लान है मेरा। तो देखते हैं अगला 1 महीना, तो ये ऐसे छोटे 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 हम लोग टॉपिक्स लेते जाएंगे, और पक्का करते जाएंगे बेसिक फाउंडेशन। तो मैंने जो सर्वे लिया था उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा था कि बेसिक्स ही ले लीजिए। तो देखते हैं फिर, with this kind of a paintings, I hope बेसिक्स क्लियर अप होते जाएंगे फिर। क्या करें, आपको कंटिन्यू करना है क्या? शैल वी क्लोज द सेशन, या आपको बताना है, या कुछ पूछना है? आई मीन नो हरी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए, ये है मेरे पास जो है ना, वापस 25% कॉटन लिखा है सिर्फ, अच्छा, 25%। इसी की वजह से हो रहा होगा शायद। हाँ, आई थॉट सो। हाँ, ये ब्रूस्टरो का है ना, ब्रूस्टरो के ज्यादातर पेपर 25% रहते हैं। तो अच्छा, ओके ओके। हाँ, चित्रपट पेपर कर, है मतलब। वो लीजिए आप चित्रपट। दैट इज प्राइस वाइज सिमिलर टू ब्रूस्ट्रो, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट नाउ, इसको फेंक देना नहीं है। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। कोई विद आपके वैसे लिमिटेशन कुछ ज्यादा दिख नहीं रही थी मुझे,
आपका वो पेड़ तो बहुत अच्छा बन रहा था, घर का जो है वो थोड़ा सा ड्राई जल्दी हो गया था, क्योंकि ये 25% है, लेकिन आप क्विकली अगर रिएक्ट करेंगी थोड़ा सा डार्क कलर लेके, ब्रश वॉश करके उसको धीरे धीरे, तो जल्दी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, उतना ही, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ब्रूस्टर इज अ गुड ब्रांड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर इसको मैं पेंसिल स्केच के लिए रख दूं तो ये पेपर को, हाँ, बहुत अच्छा है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट वे है ना? ऑल्सो यू कैन एक्चुअली, यू मैं कैन, यूज कर सकती हूँ ना उसमें? you can divide it in by pencil into 6 या 8 ये खाने, और हर एक में एक छोटा सा ये स्केच, जैसे ये बन रहा है, उसका पहले स्केच बना के, जैसे मैंने बनाया था ना डार्क कलर का शेडिंग करके, एक 6B पेंसिल लेके आइएगा आप, तो उससे आपकी तो एकदम चेंज हो जाएगी आपकी पेंटिंग, क्योंकि ये फंडामेंटल है। और एक्चुअली योर 80% ऑफ द टाइम शुड बी स्पेंड ऑन लर्निंग स्केचिंग। ये तो राइट। कोई करता नहीं है अभी ये उम्र में, मैं भी ज्यादा पूछने नहीं रहा हूँ किसी को, क्योंकि अभी कहाँ स्केचिंग विचिंग से चालू करके ग्रेजुएट आपने को कहा हाँ। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स होना है या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स होना है। तो ये सोच के अभी तो एंजॉयमेंट करनी है, इसके वजह से जो लिमिटेड अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेस है उसमें एंजॉय करेंगे, वही एक ये रखा है मैंने। तो ये अगर आप कर सकती है पेंसिल स्केचिंग, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यूज क्या है। इनफैक्ट आप मार्क भी करते हैं, मैं इनिशियली क्या करता था, ये कहाँ पे है पेंसिल या पेन, ये पेन है, यहाँ पे मैं मार्क करता था, ऐसे स्केच बनाया ना एक बार, तो उस पे मैं मार्क करता था कि 1 2 3 कहाँ पे है। तो ये समझो 3 है, ये 3 मतलब डार्क टोन, ये है 3 डार्क टोन, ये है 3 विंडोज है डार्क टोन। तो ये पेड़ है, पेड़ के यहाँ पे ऊपर वाले भी है, 3 वाले हैं सब करेक्ट। तो ये ऐसे मार्क करके रखने हैं अपने को, तो पहले 3 है, बाद में 2 वाले कौन से है, तो ये सब एक्चुअली 2 वाले सभी है, 2 वाले मार्क करने की जरूरत नहीं है। 1 वाले कौन से है, 1 वाले ये व्हाइट, 1 1, ये मैं पोस्ट कर देता हूँ बाद में। देखा दिखता नहीं है। नहीं नहीं, अभी नहीं दिखेगा, पोस्ट होने के बाद दिखेगा। तो ये सब 1 2 3 टोन्स, ये टोन्स पेंसिल से भी आप मार्क करेगी और अकॉर्डिंगली पेंट करेगी ना, तो पेंटिंग एकदम नेचुरल दिखेगा। जनरली ये 3 वाले टोन तो आते ही नहीं है, सब नए वाले लोग जो रहते हैं ना, वो 1 और 2 में ही काम करते हैं। वो 3 मतलब डार्क रहता है एकदम ऑलमोस्ट ब्लैक। तो हाँ। ये थोड़ा सा झिझक रहती है मन में, वो 3 कलर खराब हो जाएगा पे अपना, तो ये कोई देता ही नहीं है डार्क कलर। जबकि ये डार्क कलर बहुत एसेंशियल है, और उसको ऑफ कोर्स पैचेस नहीं आने चाहिए, यू शुड बी एबल टू स्प्रेड इट, तो वो करना जरूरी है। तो वो मतलब तो आप स्केचिंग करिए, कमिंग बैक टू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और चित्रपट देखिए, मिलेगा तो कहीं, आप बॉम्बे में है ना, तो बॉम्बे में तो मिलता है आर्ट, कोई भी आर्ट शॉप में मिलेगा। जेजे के सामने है वो अब्दुल रहमान स्ट्रीट पे, तो खैर उधर तो बहुत लंबे हो गए आपके, हर जगह पे मिलेंगे। खाना में हमारे यहाँ पे मैंगो करके एक शॉप है, वहाँ पे आर्ट मटेरियल का ही शॉप है एक्सक्लूसिव, तो वो मिल ओके जाता सर। Adil, है। हाँ हाँ मिलिंद, everything is available on Amazon ना। चित्रपट मिलता है क्या अमेजोन पे? हर हर चीज मिल रही है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मैं सब अभी तक मेरे पास नए नए तो 4 क्वालिटी के अलग अलग पेपर्स है ना, सब अमेजोन से आए हैं। हाँ हाँ वही हाँ। 240 जीएसएम है, 260 जीएसएम है, 300 जीएसएम है। हम्म। अलग 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 सब चीज, मतलब ये पेंट का मटेरियल आया, हर चीज जो आई है वो सब अमेजोन से ही आई अवेलेबल है, ग्रेट ग्रेट, ये यस, आई है। व्हाई नॉट। परफेक्ट, खाली वही देखना इंपॉर्टेंट चीज है, अपार्ट फ्रॉम 150 जीएसएम एंड प्लस कितना परसेंट कॉटन है, तो वो 2 चीजें देख के अमेजोन पे आप खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। एटलीस्ट 70%। बट अनिल, अनिल, हाँ, अब ऑल आप, माय पेंटिंग्स टिल डेट ना, अभी तक मैंने जितने भी मतलब 175 प्लस किए हैं ना पेंटिंग्स, हम्म, वो सब 0% कॉटन पे ही किया है। 0% कॉटन। लेकिन वो लिमिटेशन आ जाती है मिलिंद, वो धीरे धीरे आप, Yeah, yeah, I understand, but it is not impossible as such. That is what I am saying. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जैसे इनका भी Yeah, मैंने if देखा था if you admire my paintings, na, then या I'm just telling you that they are 0% cotton. 0% कॉटन, राइट राइट राइट, Yeah, इसलिए मैं yeah, yeah. भी बोल रहा था कंचन जी को भी 25% है, फिर भी आपका अच्छा आ रहा है सब।
अभी इसको ही आपको और इंटरेस्टिंग करना है तो आप पेन से उसकी बॉर्डर लाइन कर दीजिए, तो ये पेन और इंटरेस्टिंग। मेरी तो खैर बॉर्डर लाइन वैसे भी दिख रही है क्योंकि मैंने पेंसिल काफी डार्क यूज करी थी। आपने वो पेंसिल शेडिंग किया ना, उसकी वजह से और ब्यूटीफुल हो गया। हाँ, तो एक्चुअली यू कैन डू दैट, उसको मल्टीमीडिया बोलते हैं, मतलब वाटर कलर नहीं है, मल्टीमीडिया हो गया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अपने को पानी पीने से मतलब है, कहाँ से मिलता है क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली हम लोग भी फ्यूचर में भी कर सकते हैं ये आइडिया, शुरू में स्केचिंग की भी आदत हो जाएगी, तो क्लास में जितना हो सके हम लोग पहले पेंसिल से डार्क करते हैं। देखते हैं अगले 2-3 क्लास तो ट्राई करता हूँ, और स्केच भी अच्छा हो जाएगा, उसके बाद उसको उसी पे कलर चढ़ा देंगे। तो आपको चाहिए तो पेंसिल की आप पेन की लाइन भी लगा सकते हैं बाद में, माइक्रोटिप जेल पेन, या ये यूनिवॉल का जेल पेन इज वेरी गुड एक्चुअली, 1 mm का मिलता है, 0.7 से 1 mm भी चलेगा, तो ब्यूटीफुल लाइंस आ जाती है, और थोड़ा सा कलर इधर उधर हो भी गया रहेगा तो भी पेंटिंग अच्छा दिखता है, कवर हो जाता है। हाँ। माला जी कहाँ तक है गाड़ी? चल रही है। चल ठीक है, बाद में पोस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 801 हो ये गया है, देखिए, दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा ना, हम लोग आपको ये करेंगे ना स्पॉटलाइट, अभी हाँ मिलियन देखिए, बना दिए। अरे क्या बात है, फर्स्ट क्लास। खाली ये, हाँ मतलब स्केचिंग की बहुत जरूरी है, ये तीन तीन पेड़ एक जगह पे, 2 पेड़ एक जगह पे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डूडल ही है ना, तो ये अभी ये पेड़ जो है ना, पेड़ दो दो तो साइड की येलो पेड़ और ब्राउन पेड़ है, उसके नीचे डार्क ये बना दीजिए आप, ट्रंक, ट्री ट्रंक क्या बोलते हैं उसको, टेनिया, वो बना दीजिए, हाँ तो वो पेड़ है वो लगेगा, नहीं तो अभी क्या है वो पता नहीं चल रहा है, सर्कल सर्कल दिख रहा है। हाँ तो बस, और घर को डेफिनेशन नहीं आ रही है क्योंकि घर के एक साइड की वॉल आपको डार्क करनी है, करेक्ट? हाँ, अभी वो किया नहीं है मैंने। हाँ वो करना नहीं है, इसके वजह से वो घर पूरे के पूरे सफेद लग रहे हैं, वो एक साइड की वॉल हाँ डार्क। हाँ, बाकी हो गया आपका पेंटिंग, लेकिन ये वैल्यूज जो मैंने सिखाया है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। आपको घर के बाजू राइट साइड का सब पेड़ जो है वो डार्क करने हैं, ये पेंसिल भी डाल के करेंगे तो भी चलेगा। राइट साइड अच्छा के सभी पेड़ जो है यहाँ पे दिख भी रहा है वो डार्क, तो आंख ऐसी मूंद के कैसे क्या कलर कैसे दिख रहा है वैसे कलर आपका पेंटिंग से दिख रहा है क्या? एक्चुअली मेरा भी नहीं दिख रहा है, उसको और मुझे डार्क करना पड़ेगा, रियली स्पीकिंग। ये है ना, ये डार्क कर, ये मैंने मूंद के देखा ना, आंख मूंद के तो पता चलता है। ठीक है माला जी, हाँ समझिए ना, ये 2-3 चीजें कर दीजिए। ये डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आंखें मूंद कर ही पता चलता है कौन हम कितने पानी में है, ये बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है है। सर। हाँ राइट, तो ये बहुत ही डार्क है ये पेड़ एक्चुअली यहाँ पे, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ सब, लेकिन मेरे ही अभी और भी डार्क करने हैं। एंड इफ यू हैव टाइम एंड इंक्लिनेशन, ये ओरिजिनल फोटो और आपका पेंटिंग दोनों को ब्लैक एंड व्हाइट में आप कन्वर्ट करिए, विच इज वेरी इजीली पॉसिबल इवन ऑन योर मोबाइल फोन, एंड चेक वैल्यू, चेक मतलब वो पता चलेगा आपको 3 नंबर पे वैल्यू जो है वो 3 नंबर पे है क्या नहीं है, तो आपको इनवेरिएबली सरप्राइज मिलेगा कि नहीं है। ये देखो अभी मैंने अभी देखे तो थोड़ा सा अच्छा हुआ है, वेरी गुड, आई एम, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये पेड़ तो खैर मैंने थोड़े से पर्पजली ग्रीन ग्रीन कलर के करके राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाइट कर दिए है, ये पूरे के पूरे ब्लैक से मुझे ये अच्छा लगा कि आज के सेशन क्या बताना था मुझे, कि डार्क शेड एंड लाइट टोन एंड डार्क टोन, या लाइट वैल्यू एंड डार्क वैल्यू, टोन एंड वैल्यू इज सेम थिंग। तो ये आज का थियरी कम प्रैक्टिकल ऐसा प्रोग्राम था। चलिए देन, बाय, गुड डे, करो बंद, क्या और कुछ क्वेश्चंस है? ये तो खाना खाने के वक्त मेरा 9 साढ़े 9 और मैं बैठ सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी। प्रोग्राम विल बी ऑन वेडनेसडे, ओके, राइट? बाय एवरीवन, थैंक यू अनिल सर जी, बाय, थैंक यू सो मच।
गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। ये अनिल बाय।